बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 क्लास के स्टूडेंट को डॉक्टर जुल्फ़िकार अली कुरैशी की तरफ से सलाम हो। मीकाते अव्वल में हम वो तकरीबन 4 किस्म में फैले हुए हैं। इनमें से एक नज़म और 3 असबाक हैं। ये चारों आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं हम, और इसके अलावा ग्रामर का कुछ काम है, उसकी भी पिक्चर्स आपकी स्क्रीन पर अभी हम शो कर देते हैं। ये मीकाते अव्वल का हमारा सिलेबस है, जिसमें हमने धनी सगुरो ये नज़म है। दूसरे नंबर पर सबक असां जो प्यारो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सबक पढ़ाया जाएगा। तीसरा सबक जो है वो शाह अब्दुल करीम बल्डीवारो, तो बल्डीवारो वाला सबक ये इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। और फिर चौथे नंबर पर हातम ताई का सबक पढ़ाया जाएगा। और 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो ग्रामर है। ग्रामर में मुज़क्कर मुअन्नस, अक्कर ज़िद, वाहिद जमा, इसम और फ़ेल की तारीफ़, इसम ही फ़ेल जी तारीफ़, और हिक का 3 ताईं गिनती, 1 से 30 तक गिनती। ये मीकाते अव्वल का हमारा सिलेबस है। आइए सबसे पहले हम ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर में सबसे पहले वाहिद जमा, इनको ज़िक्र किया गया है, और उसके बाद अक्कर ज़िद। सबसे पहले वाहिद जमा देख लेते हैं, गौर से इसको समात फरमाएं और फिर इसको आप याद कीजिए। घोड़ो वाहिद है, घोड़ा जमा, घोड़ो घोड़ा। सूबो इसकी जमा सूबा, नक्शो इसकी जमा नक्शा, दड़ो इसकी जमा दड़ा, वड्डो वड्डा। इसी तरह ठिकरी ठिकरियों, मज़ार मज़ारों, दीवार दीवारों, कबर कब्रों, शक्ल शक्लों। एक बात की वजाहत करूं आपको, ये बात याद रखें, ये मेरे एक्सप्लेन का हिस्सा है। इस बात को बताना कि देखें, सिंधी में जहाँ कहीं भी आखिरी में वाहिद के साथ वाओ आए तो आपने क्या करना है, उसमें सिर्फ जमा बनाते वक्त अलिफ का इजाफा कर देना है। वाओ को हटाकर अलिफ लगा देना है, वाहिद से जमा बन जाएगी। इसी तरह दूसरा, इस तरफ आप देखें तो जहाँ पर देखिए किसी भी वाहिद के आखिर में वाओ नहीं है, तो ऐसे अल्फाजों की जमा में आखिरी में वाओ और नून लगा दिया जाता है। जैसे ठिकरी ठिकरियों, मज़ार मज़ारों। ये तरीका कार है वाहिद जमा बनाने का। इनके माना भी ज़रा देख लें। घोड़ो घोड़े को कहते हैं। सूबो सूबा जो होता है, मुल्क के जो सूबे होते हैं, जैसे हमारा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सूबो सूबा। नक्शो नक्शो जो नक्शे बनाए जाते हैं, ये नक्शा जो होता है अमूमन मैप जिसे हम कहते हैं, तो इसके मीनिंग नक्शों का नक्शा, ठीक है। इसी तरह दड़ो दड़ा, वड्डो वड्डा, इनको आप देख सकते हैं, यानी छोटा बड़ा बड़ा। और ठिकरी कहते हैं एक टीले को, पहाड़ी को। मज़ार कहते हैं, आप जानते हैं कब्र को, मज़ार को जो है वो किसी गुंबद नुमा शय को। दीवार दीवार को कहते हैं, कब्र आप जानते हैं, कब्र को कहते हैं, शक्ल शक्ल को कहते हैं। अब आए हम अक्कर ज़िद की तरफ। सिंधी में अक्कर कहते हैं अल्फाज को, ज़िद कहते हैं उसके उल्ट को। अक्कर ज़िद में क्या होता है कि एक चीज़ बयान की जाती है, उसका उल्ट, ज़िद कहते हैं उल्ट को, उसका उल्ट बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर अजो वजो, आना जाना,
ٹھیک ہے، لیکن پہلے ضد سماعت فرما لیں. بے وے بدھ کھول بے وٹ اچھو کارو. اسی طرح دکھ سکھ پڑھن لکھن عزت ذلت فقیری امیری ہاری زمیندار. یہ اکر ضد تھے. ان کو بھی مذکر اور مؤنث کی طرف آپ کو جو واحد جمع بتائے گئے ہیں اور اکر ضد بتائے ہیں ان کو یاد کرنا ہے آپ نے. اب آئیں مذکر مؤنث کی طرف. نانو نانی مامو مامی چاچو چاچی پیو ماؤ بھاؤ بہن اٹ ڈاچی مور ڈیل گھوڑو گھوڑی بلو بلی بھولڑو بھولڑی. ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. یہ ہمارے گرامر کا کچھ حصہ ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گرامر کا دوسرا حصہ بیان کریں گے. یاد رہے کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے گرامر کو جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تاکہ آپ پہلے آسان چیز کو لے کر جو ہے اپنی تیاری کر سکیں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس کی تیاری کریں گے اور انشاءاللہ جب اسباق شروع ہوں گے تو اسباق کی باقاعدہ پڑھائی ہوگی. یاد رہے کہ پہلے 2 چیپٹر جو ہیں وہ 5ویں کلاس کی جو بک ہے آسان سندھی اس میں سے لیے گئے ہیں. اس کی آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے. یہ 2 کتب ہیں، ایک 6 کلاس کی ایک 5ویں کلاس کی. تو یہ جو 2 سبق ہیں دنی سگوروں اور اساں جو پیارو نبی، یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ 5ویں کلاس سے لیے گئے. جب یہ پڑھائی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی. آپ لوگ اس کی بھرپور تیاری کریں اور اس کے لیے آپ کو چند سوالات بتا دیتا ہوں. پہلا سوال ہے واحد جمع یاد کریں. دوسرا سوال ہوگا اکر ضد یاد کریں. تیسرا سوال مذکر مؤنث یاد کریں. آپ کو مذکر کے مؤنث بنانے ہوں گے، واحد کے جمع اور اکر کے ضد بنانے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بہتر علم عطا، نافع علم عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.